डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो कैंसर यानी कि कर्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के राशिफल के बारे में। क्या रहेगा हर ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर, उस पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं और उनके बारे में तो मैं साप्ताहिक राशिफल में बताता ही रहता हूँ। तो उनको छोड़कर हर ग्रह की चर्चा होगी। क्या क्या प्रभाव उन ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा होगी। और हर ग्रह के कुछ आसान उपाय भी बताता चलूँगा, जो यदि आप करेंगे तो वो ग्रह थोड़ा स्ट्रांग होगा, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। वीडियो के अंत में कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने हैं या जिनका बहुत ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। कहाँ से देखें? अगर आपका लग्न कर्क है तो भी आप इसको देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपकी राशि है, अगर आपकी राशि कर्क है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल केवल गोचर पर आधारित होता है, इसलिए आप दोनों से उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। तो शुरुआत सूर्य से करते हैं। 14 जनवरी तक, यानी कि साल की शुरुआत से 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, जो कि आपके प्रथम स्थान से, लग्न से छठा स्थान है। धन भाव के स्वामी छठे में, कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण का संगम हो रहा है। तो जॉब चेंज के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। जहाँ भी कार्य करते हैं बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन पैसे के लेन देन से बचे, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, लेकिन लीगल कार्य में सूर्य आपको यहाँ पे सफलता दिलाएंगे। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर में रहेंगे, सप्तम भाव में। ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी सूर्य सप्तम में आते हैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको और बढ़ाएंगे। अगर दशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो उसको भी थोड़ा नकारात्मक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में आकर सेपरेट करते हैं, तो वो भावना रहेगी, दोनों के बीच में प्रॉब्लम की भावना रहेगी। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी सप्तम में आ रहे हैं, तो बिजनेस में लाभ होगा। नाम प्रतिष्ठा ये सब बन सकती है जब भी सूर्य यहाँ पे आते हैं। लग्न को देखते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। 13 फरवरी से 15 मार्च कुंभ में रहेंगे सूर्य महाराज, जो कि आपका 8वां घर है। 8वें घर में कंफर्टेबल नहीं रहते, इम्यूनिटी यदि कम है तो और प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। लेकिन अकस्मात धन लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के धनस्थान को देखेंगे, जो उनका अपना ही घर है, उनकी अपनी ही राशि है। हिडन मनी होता है, आपका कुछ ऐसा पैसा है जो थोड़ा सा आप गुप्त रूप से कमाते हैं, जिस पे टैक्स बचाते हैं। इन सब चीज़ों से लाभ होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ होगा, और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। 15 मार्च से महीने के अंत तक, मार्च के अंत तक रहेंगे वो मीन राशि में, आपके नवम भाव में। ये अच्छा है, लक्ष्मी स्थान है, धनस्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में। पैसा आएगा, धनागमन होगा और इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। ट्रांसफर हो सकता है आपका, लेकिन बॉसेस के साथ इशू हो सकते हैं। सूर्य के लिए उपाय, गायत्री मंत्र का पहले 108 बार जाप करना है, सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करना है। उसके बाद जल में थोड़े से अक्षत डालने हैं, चावल डालने हैं, और उस जल को सूर्य देवता को अर्पण करना है। मंगल की बात करते हैं। 14 जनवरी तक वक्री रहेंगे और वृषभ में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से 11वें घर में। योग कारक हैं, वक्री चल रहे थे, पते चल रहे थे इस समय तक, तो कुछ कार्य आपके रुक रहे होंगे, अटक रहे होंगे, वाणी में कड़वाहट आ गई होगी, लालच थोड़ा बढ़ रहा होगा। ये सारे प्रभाव आपको 14 तारीख तक देखने को मिलेंगे, जनवरी तक। उसके बाद वक्री से मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि योग कारक है, यहाँ से चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी शुरू होंगी, लाभ होगा। योग कारक जब वक्री थे, कार्य अटक रहे थे, तो जब मार्गी होंगे तो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, रुके कार्य बनेंगे, अटके कार्य बनेंगे, कई तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। वाणी के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 10वें भाव के आपके स्वामी हैं मंगल, लाभ स्थान में बैठे हैं, मार्गी हो गए हैं, तो इनकम बढ़ सकती है करियर से। और क्योंकि लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान को देखेंगे, तो ये भी धन योग बनता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। पंचम स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ हो सकता है।
8वीं दृष्टि छठे पर, तो लीगल कार्यों में सफलता, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी आपके पूरे व्यक्तित्व में। 12 मार्च को फिर से वो राशि परिवर्तन करेंगे और मार्च के अंत तक रहेंगे जमीनाय में, यानी कि आपके लग्न से 12वें घर में। 10वें भाव के स्वामी 12वें में, जो लोग देश से बाहर जॉब ढूंढना चाहते थे, अच्छा समय है, ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। पंचम के स्वामी 12वें में, दोबारा जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, अच्छा है, लेकिन मांगलिक दोष स्टार्ट हो जाएगा तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है मैरिड लाइफ में। चौथी दृष्टि तीसरे पर, साहस बढ़ेगा लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। 7वीं दृष्टि छठे पर, उपचय स्थान है, मंगल उपचय स्थान पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो जीवन आगे बढ़ेगा। 8वीं दृष्टि सप्तम पर, ये कहीं ना कहीं बताता है ठीक है मंगल दोष तो बना हुआ है, लेकिन क्योंकि पंचम के भी स्वामी हैं तो लव मैरिज में अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी, यानी कि रिलेशनशिप में थे, बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पे कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी के लिए उपाय है 2 मंगलवार पंचामृत का भोग लगाएं और ओम वायु पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। बुध की तरफ चलते हैं। 19 जनवरी तक रहेंगे पतित और वक्री, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे छठे भाव में, जो कि आपके लिए बनती है धनु राशि। यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन, स्किन डिसऑर्डर्स, ये सब बहुत तंग करेंगे क्योंकि वक्री हैं यहाँ पे बुध। तो 19 जनवरी तक इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। 19 जनवरी से 7 फरवरी यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलने लगेंगे, रहेंगे छठे भाव में ही, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, तो रुका पैसा वापस आ सकता है। चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ें ठीक होंगी। 7 फरवरी से 27 फरवरी मकर राशि में रहेंगे, जो कि आपका सप्तम भाव है। यहाँ पर थोड़ी मिसकम्युनिकेशन मैरिड लाइफ में लाएंगे। देश से बाहर बिजनेस लेके जाना चाहते थे या देश से बाहर का कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी सप्तम में है, लेकिन थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि लग्न से तीसरे और सप्तम से नवें स्थान के भी स्वामी हैं और सप्तम में बैठेंगे, तो आपके हस्बैंड या वाइफ की इनकम बढ़ सकती है और बिजनेस में कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा 12वें के भी स्वामी हैं तो खर्चे भी बढ़ेंगे, थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। सोशल इवेंट्स में थोड़ा ऑकवर्ड आप इस समय रहेंगे। 27 फरवरी से 16 मार्च कुंभ राशि में आ जाएंगे 8वें घर में। ये कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए क्योंकि बुध 8वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। विपरीत राजयोग दोबारा बनाएंगे तो अचानक से जो कार्य आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा। 16 मार्च से मार्च के अंत तक पाइसेस में रहेंगे, मीन में नीच के हो जाएंगे और नवम भाव में, यानी कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा। बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी से थोड़ी अनबन हो सकती है, यात्राओं में विघ्न आएंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं विघ्न आते ही हैं जब बुध नीच के हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय है बुध का कि आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में कुछ भी दक्षिणा अर्पण करनी है, ये उपाय कर लीजिएगा। बृहस्पति पे चलते हैं। आपके लिए नवम भाव में ही बैठे रहेंगे और अप्रैल तक यहीं पे हैं, तो ये कुछ आखिरी 4 महीने होंगे जिनका आपको लाभ उठाना है क्योंकि उसके बाद लग्न से जो दृष्टि है वो हट जाएगी। आएंगे भी 10वें घर में ही, तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि अलग चीज़ होती है। अपनी ही राशि में होंगे, राजयोग बनाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा आपको, तो इन 3 महीनों का यूटिलाइजेशन करना है। कई रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। तीसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी, साहस रहेगा। पंचम भाव पे दृष्टि रहेगी, यानी कि संतान योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति के लिए क्या करना है आपको? हल्दी और चने की दाल का दान करना है। शुक्र साल की शुरुआत से 22 जनवरी तक रहेंगे मकर में, जो आपका 7वां घर है। ये शादी के योग अचानक से बना सकते हैं क्योंकि अपने आप शादी के कारक हैं और 11वें स्थान के भी हैं, तो अचानक से शादी के योग बनेंगे। कंपैटिबिलिटी मैरिड लाइफ में थोड़ी बेटर करेंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी, वाहन आदि भी आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि चौथे से चौथे में बैठेंगे, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा क्योंकि लग्न पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। 22 जनवरी से 15 फरवरी कुंभ में आ जाएंगे, जो कि आपका 8वां भाव है। यहाँ पे अचानक से धन लाभ दे सकते हैं, लेकिन इमोशंस थोड़े अजीब से हो जाएंगे। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन अजीब से हो जाएंगे, आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। माता जी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि चौथे भाव के स्वामी अष्टम में जाएंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। 15 फरवरी से 12 मार्च मीन राशि में रहेंगे, नवम भाव में, बहुत अच्छा है
क्यों? उच्च के हो जाएंगे। और भाग्य स्थान है, भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत लाभ आपको यहाँ पे शुक्र दे के जाएंगे। लाभ स्थान के भी स्वामी है भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी। चौथे भाव के स्वामी यानी कि खुशियां घर में आएंगी। वाहन थोड़ा लेकिन इस समय संभल के चलाइएगा। 12 मार्च से महीने के अंत तक रहेंगे मेष में, यानी कि आपका 10वां स्थान, तो ये भी अच्छा है। करियर में पैसा आएगा। चौथे भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए दोबारा अच्छा है। घर में खुशियाँ आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, पूरे व्यक्तित्व आपका स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में अट्रैक्टिव रहेगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। उपाय शुक्र के लिए अगरबत्ती का और चीनी का आपको दान करना है। शनि महाराज पे चलते हैं। आपके लिए वो सप्तम भाव में 17 तारीख तक रहेंगे। ये सेंसिटिव टाइम रहेगा, केयरफुल रहिए, क्योंकि राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। बिजनेस में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। कुंभ में 17 जनवरी पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर आपका लग्न कर्क है तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी राशि कर्क है तो ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि डलवा दूंगा आई बटन पे। तो तभी मैं कहता हूँ लग्न और राशि दोनों ही प्रभाव डालती है जीवन पर। तो अगर आपका लग्न कुंभ है, लग्न अगर आपका कर्क है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। राशि है तो हाँ, ढैया आपकी चालू हो जाएगी। तो जब 8वें घर में आएंगे विपरीत राजयोग बनाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, राशि वालों के लिए थोड़ा नकारात्मक होगा, लेकिन जिनका लग्न है अचानक से लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है। माइंड लेकिन थोड़ा आपका अनस्टेबल ही रहेगा। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। क्योंकि पंचम पे भी दृष्टि रहेगी तो बच्चों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। उड़द की दाल का दान करना है आपको शनिदेव के लिए। जहाँ तक राहु महाराज की बात है, 10वें घर में ही रहेंगे, अच्छा है। बाहर जॉब ढूंढना चाहते हैं, अच्छा है। MNC में काम करते हैं, ऑलरेडी अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिकॉग्निशन आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। राहु के लिए दुर्गा मंदिर में नारियल का दान करना है किसी भी शनिवार को, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। केतु, अब ये चौथे घर में है, अब ये थोड़ा प्रॉब्लम देंगे। कारण क्या है? माता का स्थान है, इमोशंस का स्थान है, भावनाओं का स्थान है, खुशियों का स्थान है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। माता की हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, इन सब चीज़ों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। उपाय, गणपति जी को 2 बुधवार खीर का भोग लगाएं और उनकी आरती करें कपूर के साथ। तो ये तो था ग्रहों का विश्लेषण। अब 10 चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपनी इच्छाओं पर इनिशियली जनवरी के महीने में बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि वक्री मंगल पतित मंगल 11वें में है, उल्टे सीधे काम करवा देते हैं कभी कभी। वाणी कड़वी होगी और होती ही जाएगी। कारण क्या है? मंगल की तो मार्च तक दूसरे भाव पर दृष्टि बनी रहेगी, शनि की भी 17 जनवरी के बाद दूसरे भाव पर दृष्टि बन जाएगी। वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, और यूजुअली नहीं होती इनकी वाणी कड़वी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। लेकिन जब इस तरह से बोलना शुरू करते हैं तो अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि पहले भी सप्तम में रहेंगे, फिर सप्तम के स्वामी अष्टम में चले जाएंगे, तो पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। मंगल दोष रहेगा मार्च के बाद, तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आएगी, उसको टैकल कीजिएगा, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, वरना वो आगे चलकर बढ़ेगी। राहु 10वें में, कलीग्स पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, नुकसान होगा। केतु 4थे में, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, और अपनी माता जी की सेहत को भी इग्नोर नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जॉब चेंज आपका करने का मन है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जनवरी आते ही आपके पास ऑफर्स आएंगे, लेकिन निर्णय आराम से लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। अब बृहस्पति क्योंकि नवम में है तो बॉसेस और मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम चलती रहेगी, और क्योंकि लग्न पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपका ईगो बढ़ता रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कर्क के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।